वो जन्नत निशा, वो वादियां, वो सादगी, वो शामो सहर, वो हसीन चिनार, जन्नते निगार, उसके माजी में छुपे हैं कई सवाल। वो बेमिसाल है, जी हाँ वो कश्मीर है, जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि वहाँ की रस्म व रिवाज, तहजीबें और रिवायतें भी हैं काबिल तारीफ। शायरों से हिंदुस्तान का कोहिनूर कहते हैं और दुनिया उसे कश्मीर कहकर पुकारती है। वहाँ की पाकीज़गी और रस्मों रिवाज से हर हफ्ते हम आपको रूबरू कराएंगे। तो पेश है हमारी खास पेशकश कश्मीर कॉलिंग। मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह। कश्मीर की रिवायत का हिस्सा है चिनार, या यूं कहें यहाँ चिनार के पेड़ खुद में पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। चिनार के पत्तों का रंग बदलना ही कश्मीर में मौसम बदलने की निशानी है। पतझड़ में इसके हरे पत्ते लाल होकर झरने लगते हैं, इसीलिए पतझड़ के मौसम को कश्मीर में आतिश चिनार के नाम से भी जाना जाता है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, हर मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है। वाकई ये कश्मीर है, किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह सजी ये वादी। चारों ओर हरे भरे पहाड़ों के बीच कतार से खड़े चिनार के पेड़। ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि खूबियों का ऐसा खजाना भी है जो खुद में पूरा इतिहास समेटे हुए है। मुगल बाग हो या झील झरने या फिर कोई दरगाह, सब चिनार के बिना अधूरे हैं। गर्मियों में इस पेड़ की ठंडी छांव हर किसी की रूह को सुकून पहुंचाती है। Exactly, especially this tree chinar. It's too much beautiful tree. पतझड़ के मौसम में चिनार के झड़ते लाल पत्ते वादी को और दिलकश बना देते हैं। चिनार के लाल होते पत्ते को देखकर ही कश्मीर के लोगों को ये पता चल जाता है कि अब जल्द ही ठंड दस्तक देगी। पतझड़ का मौसम कश्मीर में आतिश चिनार के नाम से भी जाना जाता है। ये ऐसा नजारा होता है जिसे हर कोई अपनी यादों में समेटना चाहता है। देसी विदेशी सैलानी चिनार के इन पत्तों को देखने खास तौर से पहुंचते हैं। इन पत्तों के बीच चहलकदमी करना कश्मीर में आने वाले सैलानियों का सपना होता है। तभी तो कश्मीर की दस्तकारी और कशीदाकारी में चिनार का पत्ता जरूर रहता है। चिनार के पेड़ के बिना यहाँ के कलाकारों को अपनी कला अधूरी लगती है। हमारी अब ये लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। अब इस पेड़ का इतना रोल है, जैसे आप बाहर के ले लें, बहुत सारे ऐसे बरगद का पेड़ है वो है, सो उनमें कि मैक्सिमम सूफीज जो होते थे उनके नीचे, या संत होते थे उनके नीचे अपनी तपस्या करते थे। सो आई फील माई जो ये चिनार जिसमें जो मेरी जिसको हम बून कहते हैं कश्मीरी में, सो आई फील लाइक इट्स बोधी ट्री फॉर मी। इस पेड़ का नाम चिनार मुगल बादशाह जहांगीर ने उस वक्त रखा जब वो पतझड़ के मौसम में कश्मीर आए। उन्होंने दूर से चिनार के पेड़ को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि पतझड़ में लाल हो चुके चिनार के पत्तों को देखकर उन्हें ये एहसास हुआ कि पेड़ आग की लपटों से घिर गया है। इस अजूबे को देखकर उन्होंने कहा, चिनार। फारसी भाषा में इसका मतलब होता है क्या आग है। ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर घाटी में चिनार के पेड़ को मुगल लेकर आए, लेकिन अकबरनामा में मुगल बादशाह ने लिखा है कि उन्होंने अपने 34 सैनिकों के साथ चिनार के खोखले तने में उस वक्त शरण ली जब बरसात में कश्मीर की यात्रा पर वो आए थे। कुछ सबूत तुजु के जहांगीरी में मिले हैं, जिसमें जहांगीर ने लिखा है कि उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ चिनार के खोखले तने में शरण ली। इससे ये साफ है कि मुगलों के आने से पहले ही कश्मीर में चिनार के पेड़ मौजूद थे। कश्मीरी जबान में इसको बून कहा गया। ये बून हमारे कौमी मीरास में अपनी अलग हैसियत और अहमियत रखता है। ये कदीम ज़माने से हमारी मीरास में आ चुकी है। तो इसकी ये मुगलों ने लाई है, ये तो उनकी कम इल्मी है या वाकफ़ियत इसके बारे में। हर किसी को हर किसी चीज़ का तहकीक और रिसर्च नहीं ना होता है। इस लिहाज से हमने इस पर रिसर्च किया है और इस पेपर भी लिखा है मैंने। खैर वो किताब में आया है। मुगलों को कश्मीर में चिनार से परिचय कराने का श्रेय तो नहीं जाता है, लेकिन मुगलों ने न सिर्फ चिनार के पेड़ को बेहद पसंद किया, बल्कि इसकी अच्छे से देखभाल भी की। चिनार के पेड़ से मुगलों को कितना लगाव था, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चिनार के पेड़ को शाही पेड़ करार दिया था।
इतना ही नहीं, मुगलों ने पूरे कश्मीर में काफी तादाद में चिनार के पेड़ लगवाए। मुगल बादशाह अकबर ने हजरत बल के पास 1200 चिनार के पेड़ लगवाए। ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने यह आदेश दिया था कि चिनार के उन पेड़ों को पानी के बजाय दूध से सींचा जाए। इसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने उसका नाम नसीम बाग रखा। मुगलों ने इसकी अहमियत महसूस की और उन्होंने इसकी हुस्न खूबसूरती जो देखी, तो जो बाग उन्होंने बनाए, यहाँ सजाए, उनमें सबसे पहले वो चिनार का दरख्त लगाया करते थे। तो शाही जहां के ज़माने में यहाँ उसने नसीम बाग डाल के किनारे जो है, जहाँ अब यूनिवर्सिटी कैंपस है, पहले वो मतलब था, उसको नसीम बाग कहते थे। कश्मीर में भले ही चिनार के पेड़ की काफी अहमियत है, लेकिन अफसोस यहाँ चिनार का वजूद खतरे में है। पूरी वादी में चिनार के पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास के नाम पर चिनार के पेड़ को काटकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ लालची लोग तो चिनार के पेड़ को सूखा बताकर उसे काटने की मंजूरी तक ले लेते हैं। तो हजारों चिनार तकसीम करते हैं मार्च के महीने में। रोज बरोज माहौल की कसाफत जो बढ़ती जा रही है, इसके लिए चिनार का कितना लाजमी है होना और कितना इसकी इफादियत और ज़रूरत है। साइंटिस्टों ने कहा है जो 100 साल पुराना चिनार होगा वो तो 20 गैलन ऑक्सीजन देता है 24 घंटे में। कश्मीर में चिनार के पेड़ों को काटने का सिलसिला अगर यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की धरती से चिनार का वजूद ही खत्म हो जाए। ऐसे में सरकार को अवैध तरीके से चिनार को काटने से रोकने के लिए ईमानदार कोशिश करनी होगी, ताकि कश्मीर में चिनार का वजूद बना रहे और यूं ही हर मौसम में चिनार वादी में अपनी खूबसूरती बिखेरता रहे। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, श्रीनगर। कश्मीर के बडगाम जिले में कई बेहद खूबसूरत जगह हैं। इनमें एक जगह ऐसी भी है जो न सिर्फ कुदरत की खूबसूरती से लबरेज है, बल्कि इसकी तारीखी अहमियत भी है। तो आइए आपको भी उस खूबसूरत जगह की सैर कराते हैं, जिसे अब नया पर्यटन स्थल बनाया गया है। चारों तरफ पहाड़ों के बीच घास का खूबसूरत मैदान। ये दिलफरेब नजारा है बडगाम जिले में मौजूद तौसा मैदान का। इस मैदान का घेरा 3 मील है, जबकि इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 मील है। अब तक ये खूबसूरत जगह सैलानियों की पहुंच से दूर थी, लेकिन हाल ही में यहाँ 3 दिनों के लिए तौसा मैदान फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे एडवेंचर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का ऐलान किया। और हमारी कोशिश है कि यहाँ पे लोकल स्टेज जो है डोकू में लोकल स्टे करें और कैंप साइट्स हम कोशिश करेंगे एस्टेब्लिश करने की, ताकि लोग जो है एक वर्जिन प्लेस पे कोई कंस्ट्रक्शन किए बगैर नेचुरल सेटिंग्स में इस प्लेस को एंजॉय कर पाए। तौसा मैदान सिर्फ खूबसूरत घास के मैदान के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि इस जगह की तारीखी अहमियत भी है। ऐसा कहा जाता है कि तौसा मैदान उन मैदानों में से एक है जिसका पुराने जमाने में यात्रा के लिए पड़ोसी देश इस्तेमाल करते थे। मुगल भी पुंछ जाने के लिए तौसा मैदान से गुजरने वाले रास्ते का ही इस्तेमाल करते थे। पुराने जमाने में तौसा मैदान पंजाब पहुंचने का सबसे आसान और नजदीक रास्ता हुआ करता था। बहरहाल इस मैदान की तारीखी अहमियत के साथ यहाँ एडवेंचर टूरिज्म की भी काफी संभावना है। टूरिज्म डिपार्टमेंट की ये कोशिश है कि इसका जो पोटेंशियल है, चाहे वो एडवेंचर हो, हेली स्कीइंग हो, फिर एडवेंचर में सॉफ्ट एडवेंचर सेगमेंट्स है, ट्रैकिंग है, माउंटेनियरिंग है, जितना भी ये पोटेंशियल ऑफर करता है उसको हार्नेस करने की सिमत में आज ये पहला कदम है। लिहाजा प्रदेश सरकार की ओर से तौसा मैदान के लिए टूरिस्ट अथॉरिटी बनाने का ऐलान किया गया है। साथ ही इसे गुलमर्ग और दूध पत्थरी टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ एडवेंचर टूरिज्म सर्किट के तौर पर जोड़ा जाएगा। तौसा मैदान को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किए जाने के ऐलान के बाद स्थानीय लोग बेहद खुश हैं, क्योंकि इस नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के विकसित होने के बाद लोगों को रोजगार का मौका जो मिलेगा, बहुत फायदे मिलेंगे। एक तरफ से गरीबी दूर हो जाएगी, हमारी 50 साल की मांग हमारी पूरी हो जाएगी। तौसा मैदान को रूरल टूरिज्म की हैसियत से यूज किया जाए। तौसा मैदान को अपने ही जिस शेप में ये है उसी शेप में रखा जाए। तौसा मैदान को सिर्फ टूरिस्ट के लिए रोड की जरूरत है, बाकी जितने भी ये कोठी यहाँ इनको इम्प्रूवमेंट करनी है तो उससे लोकल लोगों को यहाँ फायदा मिलेगा। इस तरह कश्मीर के कई खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अब तौसा मैदान भी शामिल हो गया है।
इस नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विकसित किए जाने के बाद यहाँ सैलानी हॉर्स राइडिंग और ट्रैकिंग का मजा ले सकेंगे। साथ ही यहाँ की कुदरती खूबसूरती का भी खूब लुत्फ उठा पाएंगे। शमीउल्लाह, ETV न्यूज़, बड़गाम। कश्मीर के इस नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन को दिखाने के बाद फिलहाल हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे मुगलों का बनाया एक ऐसा शाही हमाम जो अब सैलानियों की दिलचस्पी का मरकज है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर न सिर्फ कुदरती खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है, बल्कि यहाँ कई ऐसी पुरानी इमारतें भी हैं जिनकी तारीखी अहमियत है। इनमें श्रीनगर के मुगल बागों में से एक शालीमार बाग में मौजूद शाही हमाम भी शामिल है। कुछ दिनों पहले तक ये शाही हमाम वक्त की मार और देखरेख के अभाव में जर्जर हो चुका था, लेकिन अब मरम्मत के बाद ये सैलानियों की दिलचस्पी का मरकज बना हुआ है। ये दिलकश नजारा श्रीनगर के शालीमार बाग का है। मुगल बागों में सबसे मशहूर इस बाग को मुगल बादशाह जहांगीर ने साल 1620 में बनवाया था। इस बाग में कई तारीखी इमारत हैं, जिनमें दीवाने आम और दीवाने खास के अलावा शाही हमाम भी हैं। 393 साल पहले बना ये शाही हमाम इस बाग की शान में इजाफा कर रहा है। यू आकार का ये शाही हमाम वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। इस इमारत के सामने एक बरामदा है। यहाँ से अंदर दाखिल होने के बाद इसके बीच में मौजूद है हमाम। मुगल बादशाह इस शाही हमाम का इस्तेमाल फुर्सत के दिनों में किया करते थे। ये हमाम तमाम तरह की सुविधाओं से लैस था, लेकिन कुछ साल पहले वक्त की मार और देखरेख के अभाव में ये पूरी तरह जर्जर हो गया था। इसके चारों ओर झाड़ियां उग गई थीं। आखिरकार कुछ साल पहले इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जम्मू एंड कश्मीर चैप्टर और जम्मू कश्मीर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से शाही हमाम की मरम्मत का काम शुरू किया गया और फिर खंडहर में तब्दील हो चुकी इस इमारत को आहिस्ता आहिस्ता आर्कियोलॉजिस्ट्स और कंजर्वेशनिस्ट्स ने इसमें किसी तरह का बदलाव किए बगैर जीर्णोद्धार का काम पूरा किया। जहाँ तक उस हमाम का सवाल है, हमने जो है इंटैक्ट थे उसके कंसल्टेंट्स, उसको उनकी निगरानी में, बिकॉज हेरिटेज जहाँ बिल्डिंग्स हैं उनको कंसल्टेंसी जो है इंटैक्ट की बेहतरीन कंसल्टेंसी की ज़रूरत होती है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसके हमने जो है उसको हाल ही में जो है खोल दिया गया। शालीमार बाग में बना ये शाही हमाम स्पा के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये शाही हमाम 2 चैम्बर में बंटा हुआ है। इसमें बने कमरे का छत गुंबदाकार है। इस चेम्बर से आगे ये है जी एक छोटा सा हॉल, इसको आप बाथ टब भी कह लें या टैंक कह लें या पूल कह लें, जो भी कह लें। यहाँ पे इन और प्रॉबिलिटी क्या होता होगा कि जो एम्परर होता होगा या नोबिलिटी का कोई वो होता होगा, मोस्ट ऑफ चले एम्परर ही होता होगा, वो यहाँ पे बैठ के अपने रॉयल मसाजेस वगैरह लेता होगा। काफ़ी डीप है, उतना बड़ा नहीं है मगर डीप डेप्थ बहुत है इसकी। तो ये देखिए, ये वेरियस स्टेप्स है ना, इसमें क्लियरली पता चलता है। जैसे एक स्टेप है यहाँ पे कोई बैठता होगा, दूसरे स्टेप में कोई मसाज ट्रीटमेंट देता होगा, तो ये एक स्टेप अगर है ये क्लियरली बैठने के लिए है, और उसका वो वाले जो कॉर्नर स्टेप्स हैं वो सर्विसेज के लिए होंगे। तो यहाँ से पानी एंटर करके इधर दे के फिर ये एग्जिट आउट। इतना ही नहीं, इस शाही हमाम के कमरे को गर्म रखने का इंतजाम भी था। जो हमाम की आग जलती थी वो बाहर जलती थी। ये जो है ये आउटलेट है, यहाँ से मतलब बाहर ये वो जो वॉल दिख रही है आपको, इसके पीछे वो है हर्थ है, तो उस हर्थ में जल के यहाँ से हॉट स्मोक आके फिर सर्कुलेट करती थी। इस तरह इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज यानी इंटेक ने अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा कर इस शाही हमाम की रौनक फिर से लौटा दी है। इसके रेस्टोरेशन में तकरीबन 70 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसके रेस्टोरेशन का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन यहाँ कई ऐसी तारीखी इमारत हैं जिसे इसी तरह मरम्मत की जरूरत है। इस शाही हमाम को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है।
ताकि वे इसकी तारीखी अहमियत के बारे में जान सकें। इस तरह इस शाही हमाम की मरम्मत से न सिर्फ इसका वजूद खत्म होने से बच गया, बल्कि इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। सनम तसद्दुक, ETV न्यूज, श्रीनगर। वाकई श्रीनगर के शालीमार बाग में मौजूद शाही हमाम वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे श्रीनगर की एक ऐसी युवती से जो केक के कारोबार में कामयाबी हासिल कर केक लेडी ऑफ कश्मीर के नाम से अपनी पहचान बना चुकी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर की लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी मेहनत और हुनर के दम पर अपनी अलग पहचान बना रही हैं, जिनमें श्रीनगर की रहने वाली एक ऐसी युवती भी है जो केक बनाने के कारोबार में न सिर्फ कामयाबी हासिल कर रही हैं, बल्कि अब केक लेडी ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानी जाती हैं। किचन में केक बना रही इस युवती का नाम है फराह तांकी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये अपने घर में किसी मुबारक मौके के लिए केक तैयार कर रही है, लेकिन सच तो ये है कि श्रीनगर की रहने वाली महज 25 साल की फराह केक बनाने का कारोबार करती है। अपने इस कारोबार में कामयाबी हासिल कर ये केक लेडी ऑफ कश्मीर के नाम से अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। दरअसल 19 साल की उम्र में केक बनाने का काम फराह ने शौकिया तौर पर उस वक्त शुरू किया जब दिल्ली में पढ़ाई कर रही थीं। शुरुआत में फराह सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए ही केक बनाती थीं। इनके बनाए केक को हर कोई बेहद पसंद कर रहा था। इसे देखते हुए इन्होंने अपने छोटे भाई की सलाह पर केक का कारोबार करना शुरू किया और जल्द ही अपने हुनर से इस कारोबार में कामयाब होती चली गयी। खास बात यह है कि फराह के बनाए केक थीम बेस्ड और इनोवेटिव होते हैं। ये केक का ऑर्डर लेने से पहले ग्राहकों से केक का डिजाइन और थीम पर पहले बातचीत करती हैं। आपका छोटा ओकेजन हो तो उसमें थीम बेस्ड होता है कि जैसे अगर एक छोटा बच्चा है, उसका बर्थडे है, उसको स्पाइडरमैन पसंद है, तो उसका जो केक है उसमें हम स्पाइडरमैन का कॉन्सेप्ट इनकलकेट कर देते हैं। तो उसी का मैं ख्याल रखती हूँ कि किसकी क्या पसंद है और उसको उसी तरीके से एनहांस करती हूँ। उस केक में वही सारी चीज़ें इनपुट जाती है जो एक कस्टमर को ज़रूरत होता है, तभी लोग आके मेरे पास आते हैं, क्योंकि मेरे केक्स कस्टमाइज्ड होते हैं। फराह उस वक्त मशहूर हो गयी जब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स की 81वीं सालगिरह के लिए केक बनाया, जहां इनके केक की काफी तारीफ हुई और आज इनके बनाए केक खरीदने वालों में अधिकारी से लेकर कई बड़े नेता तक शामिल हैं। इनका केक शादी हो या सिर्फ जन्मदिन, हर मौके के लिए काफी मशहूर है। खास तौर पर ईद के दौरान तो इनके बनाए केक की मांग काफी बढ़ जाती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केक जो मैंने आज तक बनाया है वो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए बना था। उनकी 81st एनिवर्सरी के लिए था वो। और उसके अलावा भी जब PDP ने इस साल इलेक्शंस जीते थे तो उनके लिए भी केक गया था मेरे एंड से, मेरे क्लाइंट ने लिया था मुझसे। तो वो सारा है कि एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है, जो बेसिक जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं लोग, उन तक भी मेरा जो हाईएस्ट पोस्ट पे है उन तक भी मेरा केक पहुंचा है। सूबे की जो लड़कियां कारोबारी बनने की ख्वाहिश रखती हैं, उनके लिए फराह का ये पैगाम है कि कश्मीरी समाज बदल रहा है। यहाँ अब मर्द और औरत के बीच फर्क करने की मानसिकता नहीं है, लिहाजा कोई लड़की किसी भी शोबे में अपना मुकाम बना सकती है। जो कश्मीरी कॉन्सेप्ट होता है कि लड़कियां जो है उन्हें ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखते, क्योंकि आजकल सोसाइटी काफ़ी चेंज हो गई है। परिवार ने इनके सपने को पूरा करने में न सिर्फ हमेशा साथ दिया, बल्कि हर वक्त हौसला अफजाई भी करते रहे। आज फराह की मां को अपनी बेटी की कामयाबी पर बेहद फख्र है। इसका कोई केक भी, चाहे शादी का इवेंट हो, मेहंदी का केक हो, बर्थडेज केक, सब भी जो भी इसका केक है तो बहुत ही अच्छा हमें लगता है कि लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं। फराह ने केक के कारोबार में कामयाबी हासिल कर ये साबित कर दिखाया कि हौसला और लगन हो तो तमाम मुश्किलों को पार कर मंजिल हासिल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ परवेज भट्ट, ETV न्यूज, श्रीनगर।
कश्मीर कॉलिंग की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ETV न्यूज के साथ। नमस्कार।